ओम शांति। ओम शांति। बहने ओम शांति। क्या सब चली गई है क्या? आधा आधा चली गई है। अच्छा, हम यहाँ बैठे वो चली गई। ओम शांति। दादी बैठी कर देखो ना। जी चाहता है कुछ? कौन बैठी है जिसके आगे कोई समस्या नाम ही जैसा है, समस्या उनसे फ्री है, समाधान स्वरूप है। पहले वो बच्ची में आए हैं तो मैं देखना चाहती हूँ। बताओ, हाथ उठाओ। जो समाधान स्वरूप हो, समस्या कोई आए न, एक बाकी पुरानी संपर्क है तो तभी। अच्छा, देख दो चारों तरफ। वहाँ नदी क्यों नहीं आती हो? नदी क्यों नहीं आते हो? देखो, जिन जगह पर ही है। मैं एक पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो यहाँ बैठे हैं मीठी मीठी बहनें, मीठी मीठी बहनें, तो मैं आपके आगे मैं क्या बोल रहा हूँ? आप कहेंगे तो हमारी जगह पर आओ तो पता चले। मैं कहती हूँ मैं ऐसे नहीं यहाँ पहुंची हूँ बिना समस्या के, परंतु अभी कुछ दादी सुनाएंगी, कुछ श्रद्धा में सुनाएंगी। कौन सी ऐसी बातें हैं जो समस्या चली जाए मैं समाधान स्वरूप रहूं। आवे भी नहीं बेचारी, वो समझ जाएंगे इसको मेरी परवाह नहीं है। तो समाधान स्वरूप रहने में क्या क्या विधि है, दादी अनुभवी बैठी है। जो समस्या कभी भी टाइम वेस्ट हमारा न करे, क्यों टाइम का कदर बहुत है। अगर समस्या को टाइम देंगे तो समाधान स्वरूप बनने में का टाइम कभी आएगा? टाइम की मैं समझती हूँ। सुन रही हो ना? माइक दादी के आगे भी रखो अपने आप। समस्या अति सुख में रहने नहीं देंगी। नहीं, दूसरों दोनों दादी को समस्या
गोपो गोपियों का जो अतीन्द्रिय सुख है ना, जिसका गायन भागवत में है, मुझे गीता का ज्ञान तो अच्छा लगता था, पर प्रैक्टिकल कभी नहीं समझ में आता था, तो थक जाती थी, भागवत पढ़ने बैठ जाती थी। इतना अच्छा लगता था, चलो नहीं समझ में आता है कुछ, तो भागवत में भगवान से प्रेम गोपु क्यों है। हमारी दीदी का मास चल रहा है ना, पहले तो नाम गोपी नहीं था, नाम गोपी था, दीदी का नाम पहले गोपी था ना, दीदी का नाम मुझे याद नहीं है, मन में नहीं, नाम पीछे पड़ा है। वो अव्यत बाबा ने जो नाम रखा था, रतन मणि का नाम अव्यत बाबा ने जो रखा, वो नाम है रतन मणि का। मेरा नाम बाबा ने यूज ही नहीं किया। हमारी मनोर दादी थी, वो थी मनोरेंद्रा, और मेरा नाम था मनोर शांता। तो किसको पता नहीं है मेरा नाम का मनोर शांता था। बाबा ने नाम से काम लिया, विदेही रहना, ट्रस्टी रहना। जनक की कहानी में भक्ति में पढ़ती थी, अच्छी लगती थी। वो कोशिश करता मुझे कोई ज्ञान देवे, पर ज्ञान देने वाला अष्टावक्र के ऐसा गुकरा सुकरा निकला, कोई साधु महात्मा उसको ज्ञान नहीं दे सका, बड़ा ज्ञान दिया। तो विदेही रहने की कोशिश करो, भले राजा ही है, ट्रस्टी रहो। तो भक्ति मार्ग में बुजुर्ग लोगों को जनक की कहानी हमेशा सुनते थे, वो याद करते थे। प्रैक्टिकली बाबा ने, मैं फिर भी समस्या शब्द का जैसे ज्ञान ही नहीं है। क्यों? सूक्ष्म जो भी हमारे पूर्वज है, 5 भाई है, बाकी बहनें हैं, मैंने देखा है, बड़ा ट्रस्टी और विदेही रहे हैं। दीदी दादी आपके सामने है, हमारी निर्मल शांता दादी, मतलब जो भी पुष्प शांता दादी, विजेंद्र दादी। मैं एक एक दादी को, दादी आपने ये काम नहीं किया, सभी को दादी पूर्वजों का नहीं अनुभव कर क्या बताया, रह गया ना दादी, ये बहुत जरूरी था ना। क्यों? हम तो उनसे साथ रहे या देखा है, वो यादगार अपना बना दिया। सी फादर फॉलो फादर। तुम समस्याएं बाबा के सामने बहुत आई, पर बाबा जो है जैसा है ऐसी स्थिति में रहा। कल बहुत अच्छा था, निराकारी निरंकारी निर्विकारी। निराकारी स्थिति में रहने से अंदर जो शक्ति है, सहज सहज, राजयोग है, इसलिए सहज योग है। अगर ये राजयोग न होता, माना हम कोई भी इच्छा ममता के वश नहीं है, समस्या होती है कोई इच्छा या ममता से,
प्रिय है, इच्छा है, वैभव की ममता है, चेतन की, व्यक्ति की, उनसे किस कोई भी प्रकार की। हर रोज अच्छी अच्छी टॉपिक दी है, पर आज की टॉपिक फिर उनसे न्यारी है। क्यों क्या तो न्यारी बोला, करते हुए न्यारा और प्रभु का प्यारा। ये अनुभव न्यारा प्यारा समझ आने नहीं देती है, न्यारे पन्ने से आने नहीं देती है, या प्यार करने पर प्यार खींचते हैं न्यारे पन्ने से। अंदर गुप्त न्यारा एक एक सेकंड देखो, मीठे मीठे बाबा की बातें कभी सुनी न सुनी नहीं की है, कईयों को सुनी न सुनी, सुना जैसे पर अमल में नहीं लाया तो अनसुनी हो गई। मैं कहती हूँ जो भी बाबा के महावाक्य है सब मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में है, नहीं है तो मैं औरों के आगे समस्या हूँ। किसी को मेरी लाइफ में समस्यापन की महसूसता न हो, जो लाइफ बीती है, जो चल रही है, भले पहले न थी अभी है, तो भी समझो हमारा कुछ पुरुषार्थ में गड़बड़ है। जो जैसे दिन में बोला 10 बातें रखो, वैसे समाधान स्वरूप बनने के लिए 10 बातें कम से कम अभी निकल गई। यारे बाबा के प्यार है। जब ये शाम को गीत बजता है योग के समय, रचता रचना का जो ज्ञान है ना, रचता का, रचना का किसके लिए है? सुनाने के लिए नहीं है। जीवन में रचता, मैं उसकी रचना, मैं उसकी रचना। प्रभु एक तो मैं उसकी रचना हूं, दूसरा ड्रामा का जो ज्ञान रचना का ज्ञान है। तो मुझे याद आता है बाबा हिस्ट्री हॉल में कोई कोई बातें ऐसी याद आती है जो भूल नहीं सकते हम। मेरी बेटी की, मेरी बच्ची की गिलानी करती हो? मैंने कहा जब मेरी बेटी की गिलानी करते हो तो हम देखने लगे कौन सी बेटी गिलानी। बाबा नशा बहुत था। रचना मेरी जो ड्रामा बना हुआ है, सूक्ष्म कोई भी ड्रामा की सीन थोड़ी ये क्या हुआ है, थोड़ा भी ख्याल किया, मैंने गिलाने की। अभी मैंने गिलाने की क्या, अभी किस तरह भी कहा, सुना नहीं, नहीं सुना, ठीक है।
ये भी इन बहनों को सुनी अनसुनी करने का बड़े प्यारा से कह रहे हैं, समीप आओ नजदीक आओ, परंतु मैं समझती हूँ इतना बाबा का आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार। फिर बाबा कभी कहता था नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्या नमस्ते, तो मैं कहती थी वे नंबरवार नहीं, मेरे बाबा का मुझे कभी कभी नहीं कहता था नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो मैं नंबरवार में आएंगे। बहने थोड़ा सोचो तो सही। बाकी जिन्होंने बाबा मामा को देखा है उनको तो मैं कहती हूँ अपना कान पकड़ो। बाबा जो अंत में कान पकड़े, उस गरीब बाबा धर्मराज के रूप में कान ऐसे नहीं पकड़ेगा, ऐसा रूप होगा, दिखाएगा तुमने आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार नहीं बने, उसका लेख है। सजा भी खाएं, पद भी कम पाएं, ये पहले से भी अपने लिए सोचना है। मेरा प्यार बहुत है सारे ईश्वरी बच्चे से, बाबा के बच्चों से। इतना मैं कभी कभी कहती हूँ इतना प्यार क्यों रखती हो? आपको फीलिंग आई होंगी दादी, प्यार है ना, मैं किसमें कमी देख नहीं सकती हूँ, ये थोड़ी मेरी कमजोरी है। पर बाबा कहता है हज्जा नहीं है बच्ची, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, सच्चाई स्नेह की। क्योंकि सच्चाई स्नेह भावना पहुंचे। भावना ये है सच्चाई और स्नेह में एकदम संपन्न बन जाए, कोई कमी न रहे हमारे में। कभी आता है संपूर्ण निर्विकारी पर सर्वगुण संपन्न, पर निर्विकारी पर सर्वगुण संपन्न कैसे बनेंगे? कोई गुण न रहे। जो बाबा ने कहा मंदिरों में भगत क्या कहते हैं कृष्ण देवताओं को, आप संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न हो, हम विकारी पापी निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप पे तत्पर रही भगत, हम निर्गुण हारे में। मैंने भक्ति करता हुआ दादा वासवानी को बोलते, अब दादा वासवानी के लिए मैं राजू कह रहे हैं लिखो, उसका बर्थडे मना रहे हैं 95 का, खूब मना रहे हैं। बेचारा कोई जा करके उनको बताता है, पक्का ब्रह्मचारी रहा है, भक्ति में बड़ा अच्छा निर्मलता से भी रहा है। पर तो मुझे उस पर तरस पड़ता है, बाप को न जाना तो कुछ नहीं जाना। वो प्रेम भक्ति के मस्ती में रिगार्ड देता है हमको, दादी दिखाऊंगा ना, रिगार्ड देता है, परंतु जो हमारी भावना उसके प्रति भी है वो नहीं कैच करता। तो ये मोह नहीं है, स्नेह है। अंत में भी किस टाइम भी वो साक्षात्कार होवे,
फिर भगत आत्मा तो है, भगत आत्मा नंबर 1 है। कई बातों से पास किया होगा, सफलता मिली है उसको। तो हम भी समस्याएं आई सो गई, याद भी नहीं है। कोई बहन शाम को मेरे साथ बैठी थी, है बैठिए बैठिए, नजदीक बैठिए, कहाँ बैठिए, मतलब अरे मजबूत समस्या मजबूत बनाती है। कभी दिल छोटी नहीं करना चाहिए, दिल छोटी करना माना समस्या पार हो जाती है। दिल छोटी की ना जो समस्या पार। ये कौन महसूस करते समस्या पार हो जाती है? तो सावधानी, समस्या सावधान रहने में पार राई के बराबर हो जाते हैं। आई राई के बराबर, राई तो क्या रुई के बराबर है। राई पर भी छोटी है, रुई तो फूक से चली जाती है, इतने अंदर से। हम तो ज्ञानेंदुरे झूलेंगी, सुध सारी भूलेंगी। कौन ऐस बस्ती में रहे, हम ज्ञानेंदुरे झूलेंगी। ऐसे सब बताती नहीं हो। तो मैंने बताया था हमारे रमेश भाई का जन्म इसमें हुआ। शांता माता ने घर में बुलाया, हिंदोरे में बिठाया, मैंने ये गीत गाया। मुझे पता नहीं था मैं ये गीत क्यों गा रही हूँ। बस शांता माता उसके पहले बहुत रोती थी। हिंदोरे में झूले में पति ने शरीर छोड़ा था। थोड़ा दिन पहले मेरे को बिठाया, उस रोना उससे से बंद हो गया। यज्ञ से नहीं बन गई। पहले पहले वाली रमेश उषा, उषा नहीं थी, रमेश अनिला, शांता माता पहला वारी पहले मधुबन में बाबा के कोटा हाउस में आए। क्यों? शांता माता वंडरफुल थी। कितनी बार हुआ पार के पर तो अनिला वंडरफुल थी। मुंबई में पहला निमंत्रण दिया। हाँ? बाबा को पहला निमंत्रण शांता ने दिया। क्या बोला? शांता माता ने आने का पहला उठाओ ना, माइक उठाओ। शांता माता ने बाबा को पहला बॉम्बे आने का निमंत्रण दिया। नहीं, पहले ज्ञान में आई। ज्ञान में आई तो उसने अपने पति के वर्षे से रमेश को एक पैसा नहीं दिया। पहले पहले बारी बाबा को पता चला ये विडो माता है। बाबा ऑपरेशन कराया था, अंदर कमरे में वाई था, कौन सा ये मतलब। तो बाबा ने बाद कमरे में गई, इतना पैसा दिया। बाबा ने मुझे कहा, बुलाया कि माता ये लेके गई है। क्यों? कहा बाबा ने तुमको क्यों बताया? हमारे साथ प्यार बहुत था और मैंने भी समझा बॉम्बे में ऐसी माता निकली है, बड़ी गुप्त। फिर उसने ही फिर बाबा दिल्ली गया था, उसके बाद फिर उसने ही कहा किराया मैं भरेगी। तो बाबा बॉम्बे में आवे, एक फ्लैट, अच्छा फ्लैट समुद्र के किनारे पर, उसने बाबा को ठहराया। सारा खर्चा उसने किया। क्या? सारा खर्चा शांता ने किया था। बहन माइक उठाएगा। सारा खर्चा और बाबा को सौगातें वगैरह सब को।
उसने 1 रुपया भी नहीं दिया ना रमेश को। जो दूसरा फ्लैट रहा जो लिया था पहले, उसमें ने पहले तो छोटे से कमरे में, एक कमरा अंदर बाहर में भंडारा खाना बना रही है, यहाँ फिर बैठ के बच्चों को खिलाती थी, पति भी वहाँ बैठ के खाता था, एक ही कमरा था। मैंने वो देखा था घर, पीछे ये घर लिया, वहाँ बाबा मामा इसके पास रहे हैं, बाबा मेरा मामा तो बहुत रही है। तो मैं समझती हूँ ऐसे समाधान स्वरूप हमारे में से कोई ऐसी स्थिति में रहे तो बाबा की दुआएं, बाबा का प्यार सबकी दुआएं हैं। मुझे कोई पूछते हैं तो मैं कहती हूँ ये वंडर है, बाबा का प्यार शक्ति दे रहा है, सबकी दुआएं हैं। कोई को तकलीफ है मेरे से? किसको तकलीफ है किसको? है किसको तकलीफ? नहीं है ना? होवे तो बताना मुझे, मैं सुनने लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं समझती हूँ सेवा में हंसा को बताएंगे क्या आज? आएंगे आज? क्या 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 रहा है? तो कहा, मुझे जब दिन में सो रही थी तो मुझे कहा, हंसा को तुमने क्यों पसंद किया? मैंने थोड़ी पसंद किया। उसने कैसे बाबा को पसंद किया पहले वो बताना। मैंने ने मंडल पाल की, छोटी थी लड़की, विष्णु भाई के पास आती थी, पर जब मैं देखा अच्छी बाल की है, जॉब भी करती थी। वो बताओ थोड़ी हिस्ट्री, पर समस्या कभी आई है तेरे पास? नहीं। तो ऐसा कोई, जैसे कल पता नहीं उसने क्या बताया, क्या क्या बताया, मुझे नाम नहीं आता, पर बाल की काम की है। वंदना। वंदना, हाँ, अभी नाम नहीं भी आवे, पर काम की बाल की है, बहुत वंडरफुल है। इतना मैं संतोष को मदद का है, मुझे पता नहीं है, तो संतोष को कोई ऐसी मददगार माला भी बैठे है ना, माला है ना हमारी बिरचंद्रा और संतरी दादी को अच्छी तरह से, ऐसी बहनें जो है ना ज्ञान योग्य है। बाकी पूजन्य योग बनना, ज्ञान योग्य, मैं कहती हूँ कभी ज्ञान योग्य बनना है तो ऐसा ज्ञान जो बने तो दिल में सबके लगे ये तो पूजन्य योग्य बन रही है। जैसे पूर्वज हमारे पूजन्य है ना, हाँ, सिंधी में कहते थे, पत्र लिखते थे, पूज्य पिताश्री, बाबा को लिखते थे, पूज्य पिताश्री माते मीठी मातेश्वरी। अभी ऐसा हमारा जीवन अभी बाकी थोड़ा दिन है ना, तो बाबा का समस्या तो छोड़ दो, पर समस्या किसकी भी हमारी हाजुरी में खत्म हो जाए। ऐसी जीवन जहाँ पाँव रखो समस्या खत्म हो जाए। बड़े अच्छी मिसाल है मेरे पास, ये मुझे हमेशा मदद करती है। एक हमारे पास मैं कहती हूँ लंदन में मद्दू भाई है, मद्दू भाई, उसकी जो वाइफ है, नाम क्या है उसको मुझे अभी याद आएगा, ठीक है, याद आ गया, धीरज, हाँ, उसकी बहन भारती है। मद्दू भाई जो रहता था, बैठता था क्लास में, यहाँ बैठा, सीट फिक्स थी। मुझे अच्छा लगता है जो सीट फिक्स करते बैठते, हाजुरी ऐसे भरेंगे, ऐसे नहीं। ये हमको बाबा ने प्यार किया, तो पहले ये सुनाती हूँ। तो मद्दू भाई को कैंसर हुई है, बहुत बड़ी बीमारी हुई है, तो फिर क्या हुआ है, तो धीरज है,
डॉक्टरों ने जवाब दिया, आखिर घर लेके आए हैं। आज उनको जो जैसे मुझे आवाज़ से भरवाती है, उनको आवाज़ से भरवाया। मधु भाई बाबा की याद मेरे अभी उसको स्मृति भी कम होती जा रही है, परंतु उसने सारी, मैं समझ 30 साल से ज्ञान में होंगे या 32 साल से होंगे, ऐसा मिसाल रहे हैं, इतनी मदद दी होंगी शिवा में। तो अभी ऐसी स्थिति वाले भले प्रवृत्ति में रहने, बच्चा बच्चा कुछ नहीं है। मधु भाई, धीरज बहन, उसकी बहन भारती भी वंडरफुल है। तो क्या है, अपना यादगार हमारा ऐसा रहे जो भाई कभी भी यज्ञ से, एक यज्ञ से प्यार है ना, कर्मणा सेवा नहीं मैं कहती हूँ, कभी नहीं कहा होगा ये कर्मणा सेवा है, यज्ञ सेवा है। तो यज्ञ सेवा तन से, मन से, धन से, तो और को तन मन धन से लिए। गीत में यही है ना, जहाँ मेरा तन होगा वहीं मन होगा, जहाँ मन होगा वहाँ तन होगा। मन और कहीं जगह जाता ही नहीं बेचारा। जहाँ तन में मन बैठा है तो उसको हुक्म है भगवान का, मन मना भव, हुक्म है भगवान का। फिर मुझे ये अच्छा लगता है जहाँ मध्याजी भव, विष्णु चतुर्भुज को याद करो, सामने उसको रखो। इजी है, बहुत इजी है, मन मना बहुत। अच्छा आओ बहन आओ, अभी आप ही कर, आज मुझे कहा अच्छा आज मैं शाम को आएंगी।